billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are starting the new chapter, chapter number 4, motion in 2 dimension. So आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन 2 डायमेंशन से क्या मतलब है? ऐसा मोशन जिसके दौरान 2 डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली कवर हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन. जैसे लेट्स सपोज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल, लेट्स सपोज ये सर्किल है, एक बॉडी ए से मूव करके कहां पर आई है? बी पर. तो आप देखिए इसके दौरान जब बॉडी ए से बी पे जाती है तो यहां से लेकर ये आपका क्या है? दिस वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. और बॉडी, यही बॉडी ए से मूव करते हुए बी से गुजरकर अगर यहाँ पे बॉडी सी पर आ गई है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सी पर यहाँ से लेकर ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. So that means during the motion, at the same time when body covers the 2 displacements, such type of the motion is known as motion in 2 dimension. So आपकी बुक के अंदर motion in 2 dimension के 2 टाइप्स दिए गए हैं, 2 एग्जांपल्स दी गई हैं. वन प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा क्या आपका? सर्कुलर मोशन. तो पहला पोर्शन जो आपका है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन. पहला क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन. पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. मोशन इन डायमेंशन अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या है? द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाटएवर द लाइन इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन. मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है? या तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो या वर्टिकल हो या स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं. मोशन इन 2 डायमेंशन जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? द मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड इन अ 2 डायमेंशनल मोशन. जिसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे. अगर आप देखेंगे तो एक क्या है आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आपके पास क्या है? सर्कुलर मोशन. सो डियर स्टूडेंट्स, पहला आपका जो पोर्शन था उसमें हमने कहा था आपकी बुक में क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? लेट्स सपोज बेटा अगर कोई शख्स यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ से स्टोन थ्रो कर रहा है, ऐसे जाके नीचे गिरा. आपको पता है जब बॉडी तो ऐसे थ्रो की गई थी लेकिन ये नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे, स्टूडेंट्स बहुत से कहते हैं सर पहले जब थ्रो करते तब भी तो फोर्स होती है, जब आप रिलीज करते हैं वहां से लेकर, जैसे आपने ऐसे स्टोन को ऐसे रिलीज किया, वहां से लेकर जमीन तक पहुंचने के दौरान एक ही फोर्स एक्ट करे. कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स. और उसमें देखिए अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, अगर सपोज करें आप ए से स्टार्ट हुए पॉइंट बी पर गए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या है? वर्टिकल. अगर सपोज करें आप यहाँ पे सी पे गए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है. अगर सपोज करें आप डी पर गए तो यहाँ से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है? वर्टिकल. सो आपने देखा कि जब बॉडी ए से बी पे पहुंची तो 2 डिस्प्लेसमेंट्स हुए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ए से बी से गुजरकर जब सी पे पहुंची तब भी 2 है. दैट मींस ऐसा मोशन जिसमें 2 डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम कवर हो, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स and it possesses 2 components of a velocity, horizontal velocity as well as a vertical velocity. Such motion is known as projectile motion. ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. क्या है द मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? The projectile moves in a space that it possesses the both horizontal and vertical components of the velocity and at the same time falls freely under the action of the gravity. Such motion is known as projectile motion. तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कंसीडरेशन हम बाकी भी फोर्सेस तो होती हैं लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल करते हैं. सिर्फ एक फोर्स को कंसीडर किया जाता है और वो फोर्स आपको अभी मैंने बताया वो कौन सी है? ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. और इसमें जो 2 कंपोनेंट्स वेलोसिटी के होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, टाइम गुजरेगा तो वहां पे क्या होंगे? वेलोसिटी होगी. तो 2 वेलोसिटीज हम इसमें कंसीडर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरी क्या? वर्टिकल वेलोसिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन जो ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, सपोज करें मैं इस मार्कर को यहां से ऐसे थ्रो कर रहा हूं, मार्कर जाके ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा. A body which performs projectile motion is known as projectile. आपने देखा यहाँ पे ये जो पाथ बन रहा है ऐसे बेटा, ये जो ये पाथ है ये क्या है? ये कर्व पाथ जो बन रहा है, ये पाथ.
The path followed by the projectile is known as trajectory. देखें the path यहाँ पे जो बना the path followed by, देख रहे हैं आप बोर्ड पे डेफिनेशन देखें, बोर्ड पे अगर आप डेफिनेशन, the path followed by the projectile is called the trajectory. Projectile motion can be treated and superposition of the two motions acting in the x direction and y direction. For example, object thrown from the window. आप अपनी बिल्डिंग में खड़े हुआ वहां से विंडो से अगर किसी चीज को ऐसे थ्रो करते हो, आपने देखा बहुत जाके ऐसे रोड पे गिरी, तो दिस वन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, मिसाइल को जो फायर करते हैं ऊपर से ऐसे जाके गिरता है, जिस तरह से बुलेट फायर्ड बाय द गन, आप फायर करते हैं बुलेट ऐसे जाके जमीन पे गिरती है, दिस वन इज आल्सो प्रोजेक्टाइल. जैसे सपोज करें यहाँ पे अगर एक कोई बॉल रखा है, इसको आप किक आउट करते हैं, ऐसे जाके गिरता है, दिस वन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल. कोई एनिमल जंप लगाता है, दैट्स आल्सो द प्रोजेक्टाइल. फ्रॉग जब जंप लगाता है, दैट्स आल्सो द प्रोजेक्टाइल. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ assumptions हैं, कुछ जरूरी कंडीशंस हैं. नंबर 1, the acceleration due to gravity which varies with the altitude. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या मतलब? पहली बात देखें क्या लिखा हुआ है, the acceleration due to gravity g which varies with the altitude is taken constant over the range of the projectile motion. इससे क्या मुराद है? इससे ये है कि g की वैल्यू जैसे कि हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, g की वैल्यू हालांकि क्या होती है, चेंज होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट. फर्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, वो उसको रेजिस्ट भी करते हैं, लेकिन उस रेजिस्ट को हम नेग्लिजिबल करेंगे. दो ऑप्शंस हो गए आपके, असम्पशन हो गए. थर्ड क्या है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ डज नॉट इफेक्ट द मोशन. अर्थ जो रोटेट कर रही है, जाहिर है सर्कुलर मोशन का भी इफेक्ट होता है, लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे. दूसरा, द मास, शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी डज नॉट इफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन. ये भी हम जो है कंसीडरेशन में नहीं लेंगे. सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके बाद दो चीजें और भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ऑल अदर फोर्सेस व्हिच मे बी एक्टिंग ऑन द मोशन are neglected except the gravitational force. मैंने आपसे पहले कहा था रेजिस्टेंस ऑफ द एयर भी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है, रोटेशनल इफेक्ट भी हो सकता है. इन सब फोर्सेस को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे. सिर्फ एक फोर्स जो है उसको कंसीडर किया जाएगा, वो कौन सी, ग्रेविटेशनल. द मोशन अलोंग द एक्स एंड द वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन on the other, so we have the separate motion in two parts. दो टाइप्स के मोशन. ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट वर्टिकल पे होता है या वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल. they are the different modes. That's why we study the two types of the motion during the projectile. One is the horizontal motion, other one is vertical motion. अब आपके पास dear students, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं अगर let's suppose यहाँ पर a body is projected at a certain angle, means angle क्या है यहाँ पे, थीटा है, with initial velocity v naught. एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v naught है, थर्ड सर्टेन एंगल थीटा पे, इसको हमने ऐसे प्रोजेक्टेड किया. तो कैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी, प्रोजेक्टेड होगी. ग्रेविटी इसको क्या करती है, डाउनवर्ड पुल करती है. इट्स स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, ऐसे मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, और अर्थ इसको डाउनवर्ड कर रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए यहाँ पे जब बी पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन याद रखिएगा, कौन सी वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है, वर्टिकल. सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुई और बी पे जाके आपके पास क्या हो गई, जीरो हो गई. वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्योंकि there is only the one force, that one is the gravitational force which acts vertically. That means the change in a velocity is only because of vertical component, not horizontal. Horizontal component of the projectile motion will remain constant. इसका मतलब है, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ इस v naught को अगर रिजॉल्व किया जाए दो कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, v naught x, वो बराबर किसके, v naught cos थीटा के. यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट v naught y, वो बराबर किसके, v naught sin थीटा के. तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो v naught Vx जो है वो v naught x के ही बराबर होगा, और वो बराबर होगा v naught cos theta के. That means there is no change in a velocity in a horizontal direction. You know why? Because the change in a velocity is because of the force.
As there is no force in a horizontal direction, that's why there will be no change in a horizontal direction, the first point. लेकिन vertically जहां पर फोर्स किसी बॉडी में मोशन के दौरान एक्ट करेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, अगर फोर्स नहीं होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अभी हमने कहा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो चेंज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन of the velocity. You know why? Because there is no force in a horizontal direction, but the velocity in a vertical direction will change. You know why? Because there is a one force which is a gravitational force which acts vertically. तो जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाएगी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे, लेट सपोज ये आपके पास जो हाइट है इसको हमने क्या कहा, मैक्सिमम हाइट बी पर पहुंचेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Means as maximum height the horizontal component of the velocity will remain constant, but the vertical velocity in an upward motion is going to decrease, and when it reach at the maximum height its vertical component will become zero. अब आप देखिए जैसे जैसे B से बॉडी मूव करना शुरू करेगी डाउनवर्ड मोशन में, B से कहां है, C में, तो याद रखना बेटा अगर मोशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, अगर मोशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो एक बात तो जहन में आप आज से रख लें कि क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है। तो इस लेक्चर के दौरान आप देखें ए से बी अपवर्ड जा रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहां थी, डाउनवर्ड थी, अपोजिट डायरेक्शन थी, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। अब बी से जब हम सी की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स कहां है, डाउनवर्ड, और वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कहां है, डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, इसका मतलब जीरो से फिर बढ़ना शुरू होगी। और व्हेन इट इज अबाउट टू touch the ground at the point C, at that time its vertical component will become equal to the initial component, that was V naught sin theta, approximately उतना ही होता है जितने कंपोनेंट्स उसने स्टार्ट किया था। सो दैट वाज द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें वेलोसिटी की चेंज। अब आप यह ध्यान रखिएगा ए से बी की तरफ जब अपवर्ड मोशन में जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है यानी डेसिलेशन प्रोड्यूस होती है, और बी से सी तक जाते हैं तो आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो ए से लेकर बी तक जी की वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, और बी से लेकर सी तक जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सो आफ्टर दैट अगर इसी फिगर को मद्देनजर रखते आप देखें क्या था, हॉरिजॉन्टल इनिशियल कंपोनेंट क्या है, v नॉट x दैट्स इक्वल टू v नॉट cos थीटा। यहां पर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, v नॉट y व्हिच इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम इसमें एक और चीज की तरफ आए, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्ड जो हमने यूज किया है क्या, इट। याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मोशन, because no force is acting on a horizontal direction. Secondly, vertical component, it changes with the time. It decreases when the projectile goes up and increases when the projectile comes down. तो ये आपके दो कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटी के। उसके बाद अगर आप देखें कुछ मैंने यहाँ पे फार्मूले दिए तो देखें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जिसको v नॉट x से शो करते हैं वो किसके बराबर है, v नॉट cos थीटा के। इसी तरह से फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जिसको vx से शो कर रहे हैं वो बराबर भी v नॉट cos थीटा के ही होगा, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर बात करें, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें जो आपके सामने है, तो याद रखिएगा फार्मूला बेसिकली वेलोसिटी का क्या था, v इज इक्वल टू s अपॉन t। सो s इज इक्वल टू व्हाट, v इनटू t। s हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को प्रोजेक्टाइल मोशन में कैपिटल x से शो करते हैं। सो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को v नॉट x कहते हैं इनटू टाइम, सो टाइम इज द t। सो दैट मींस यू मे राइट हियर x इज इक्वल टू v नॉट x, अभी आपने कहा था v नॉट cos theta into t. So this is the formula for the horizontal displacement in a projectile motion. अब अगर आपसे कहा जाए horizontal direction में acceleration क्या होती है, भाई acceleration तो तब होती है जब force हो, as there is no force in a horizontal direction, that's why there will be no acceleration in a horizontal। इसका मतलब क्या हुआ आपके सामने, आप देखें horizontal direction
होती है, जीरो की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप देखेंगे, इफ द टू बार्स आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, वन ऑफ देम with a horizontal velocity component and the second with a vertical component in a motion, both cars will be identical। इन दोनों का मोशन जो है वो both cases में इनका क्या होगा, एक जैसा ही होगा। नेक्स्ट देखें, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज अ पैराबोलिक कर्व। आपने देखा था ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल का मोशन के दौरान ये जो कर्व बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कर्व कहते हैं। याद रखें बेटा, एक और चीज की तरफ हम जा रहे हैं, वर्टिकल मोशन के दौरान क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखेंगे वर्टिकल, आपने देखा था इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या था, वी नॉट वाई था और वो बराबर था वी नॉट साइन थीटा के। आपको नजर आ रहा है वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब फाइनल कंपोनेंट हम कैसे मालूम करें, आपको पता है, आपने याद होगा, आपने पढ़ा था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये इक्वेशंस क्यों यूज कर रहे हैं कि जहां पर वेलोसिटी में चेंज आएगी उस मोशन को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे, और एक्सीलरेटेड मोशन के दौरान इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को आपने भी कहा था वी वाई कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वर्टिकल मोशन में वी नॉट वाई कहते हैं। अपवर्ड जाएगा तो यहाँ पे माइनस जी ले लेंगे, टाइम को हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई का फार्मूला भी आपने पढ़ा था, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दी वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से अगर अपवर्ड मोशन है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन वी वाई ए वाई जो है वो बराबर माइनस जी की होगी, और अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस जी की होगी। ये आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन है। इसी तरह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा था। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल वाई से शो करते हैं, ये हो जाएगा आपका वी नॉट वाई टी, और ऊपर जाएंगे तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जब दो कंपोनेंट हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो लास्ट फार्मूला अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपको पता है रिजल्टेंट के लिए क्या होता है, एक्स कंपोनेंट आपके पास इनिशियल अगर लेंगे तो वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो इसको इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। फाइनल क्या हो जाता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का नॉट हो जाएगा, वी इज इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर होता है इसके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड पे देखें लिखा हुआ आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, द इक्वेशन जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स, अभी आपने कहा मोशन इन टू डायमेंशन, पैरा दोनों डिस्प्लेसमेंट है। कैसे, x इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हो, वी नॉट एक्स टी, और y किसके बराबर, वी नॉट वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है, y कोऑर्डिनेट। बोथ डिपेंड्स ऑन अ कॉमन वेरिएबल, दैट वन इज द टाइम पे डिपेंड्स। सच इक्वेशंस आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड कॉमन पैरामीटर t इज कॉल्ड द पैरामीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हाल से पहली डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट अ एंगल थीटा with the initial velocity v naught as shown in the figure. Let's suppose it's projected from point A. That means v naught can be resolved into the two components. One is v naught x, that's equal to v naught cos theta, and the other component is v naught y, that's equal to v naught sin theta. As soon as the object is projected in air in upward direction from A to B, just we have discussed, B पे जाएंगे तो Vy आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और Vx क्या हो जाएगा, V नॉट x के बराबर हो जाएगा, वो बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट cos थीटा की। ये कंपोनेंट तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पहली इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, टाइम to reach maximum height। क्या कहना चाह रहा हूं, देखें, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, पहली डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। यहां पे हम छोटी सी फिगर बना लेते हैं, इसको देखें,
the object is projected at a certain angle like this. This one is the angle theta, and this one is point A, and that one is B, that one is the point C. और यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरत है। यहाँ पे आपके पास है v नॉट x दैट्स इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, प्रोजेक्टेड v नॉट से किया था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। यहाँ पे v y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वर्टिकल मोशन की बात करें तो उसमें इनिशियल कंपोनेंट इनिशियल बराबर हो जाएगा v नॉट y दैट्स इक्वल टू, देखिए हमने कर दिया था क्या, v नॉट साइन थीटा के, और फाइनल जो है vf फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, vy दैट्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपके पास कंपोनेंट, कौन सा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों हो गए, इनिशियल भी हो गया और फाइनल भी। अपवर्ड मोशन है तो एक्सीलरेशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस जी की, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ए से लेकर बी तक का टाइम सपोज करें टी है, जिसका फार्मूला हमने मालूम करना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, देखो फार्मूला असल में होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ वी एफ किसके बराबर रखेंगे, 0, वी आई किसके बराबर रखेंगे, वी नॉट वाई, प्लस के बजाय अपवर्ड है तो ए की जगह पे क्या आ गया, माइनस जी और टी। अब अगर बेटा इसको प्लस आर को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा, जी टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई। अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और इसी फॉर्मूले को बेटा नजर रखें यहाँ पे, हमें मालूम क्या करना था, टी इज इक्वल टू किसके बन गया, वी नॉट sin theta over g के। so this is the expression for the time to reach the maximum height। यहाँ पे देखें a से लेकर b तक, यानी a से लेकर b तक जाने का टाइम जो है, time to reach the maximum height during the projectile motion, that's formula is t is equal to v naught sin theta over g। I hope that one is clear for you. Thank you very much.